नेपाल से पानी छोड़ने के चलते सुपौल के दर्जनों गांवों में हालात नारकीय हो गए हैं। प्रशासन की अपील के बावजूद लाखों की आबादी अपना घर-बार छोड़ने को तैयार नहीं है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने मचान, चौकी और ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित ग्रामीणों को 2 किलो चूड़े के सिवा और किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही। वहीं पशु चारे की समस्या भी गहराती जा रही है। मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में पशुपालकों के सामने समस्याएं गंभीर खड़ी हुई हैं। खतरे से ऊपर पानी आने वाला है, सबको बाहर निकलने के लिए बोल दिया गया, लेकिन हम लोग कैसे निकलेंगे? हम लोग के पास कोई साधन नहीं है। साधन जिसको नाव है, नाव वाला तो वैसे इतना पैसा मांगता है कि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है से उतना दे पाएंगे। सहरसा के बाढ़ प्रभावित तवहट्टा, महिषी, सलखुआ और सिमरी बख्तियारपुर में हालात बेहद खराब हैं। सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए। हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, जबकि बाढ़ से तबाह ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। अपने साजो सामान के साथ उन्हें ऊंचे जगहों का रुख करना पड़ रहा है। किसी भी अधिकारी ने अब तक बाढ़ प्रभावितों की कोई सुध नहीं ली। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में 19 पंचायतों में बाढ़ की समस्या गंभीर होती जा रही है। सुरसंड प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ के पानी ने सुंदरपुर मध्य विद्यालय की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये सरकारी स्कूल इन दिनों स्विमिंग पूल की तरह नजर आ रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को तैराकी का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। आपदा आविष्कार की जननी है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बेतिया के दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने। दरअसल गंडक नदी में उफान के चलते पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। ऐसे में प्रशासन की मदद का इंतजार किए बिना ग्रामीणों ने खुद काम चलाओ नाव तैयार कर ली है और इससे रोजमर्रा का कामकाज निपटा रहे हैं। किसी ने टायर और लकड़ी से नाव बना ली है, तो कोई केले के थम से बने नाव पर बीमार पत्नी के लिए दवा लेने जा रहा है। बेतिया के बाढ़ प्रभावित इलाके से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेपाल के गागन, धौरी और पौराहा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से मधुबनी के चतरा, गोबरौड़ा पंचायत के कई इलाकों में पानी घुस गया है। मरुकिया गांव के पंचायत भवन और राजकीय प्राथमिक स्कूल में चारों ओर पानी भर गया है। हालात ये है कि चतरा गोबरौड़ा पंचायत से मरुकिया गांव की ओर जाने वाली सड़कों के ऊपर 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, तो आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क खजौली प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को नाव से आवाजाही करनी पड़ रही है। मधुबनी की हरलाखी प्रखंड में भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड में बहने वाले जमुनी नदी पूरे उफान पर है। पानी के दबाव में भारत से नेपाल को जोड़ने वाले जटही राजघाट सड़क पर बना पुल का अप्रोच मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि बॉर्डर सील होने के चलते इस मार्ग पर फिलहाल आवाजाही नहीं के बराबर है, लेकिन अप्रोच रोड टूटने के चलते अब इस सड़क पर आवाजाही नहीं हो सकेगी। ऐसे में राहगीरों की मुश्किलें बढ़नी तय है। मुजफ्फरपुर में मूसलाधार बारिश से जल जमाव की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। शहर के मुख्य सड़कों से लेकर कई मोहल्लों में पानी जमा होने से हालात नरकीय हो गए हैं। गोला बांध के रोड नंबर 1 में जल जमाव से हजारों की आबादी काफी परेशान है। खुला नाला और बरसात का पानी दर्जनों घरों में घुस गया है और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी बाहर निकालने की मांग की है। बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चौपट है। न दवा दारू के लिए कोई जा सकता है, पानी मिलना पड़ता है, नरक का पानी नल में जाता है। इसके नल में जाता है, बीमार लोग पड़ते हैं, तो क्या करेगा आदमी? यहाँ का कोई सुनने वाला भी नहीं है, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। देवघर के गोपालपुर की सड़कें मानसून में खेत में तब्दील हो गई हैं, जिनसे गुजरना खतरे से खाली नहीं है।
दरअसल प्रशासन गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करता नहीं थकता, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें मूसलाधार बारिश में खेत में तब्दील हो गई हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप इन सड़कों पर धान की रोपनी की। गोपालपुर को देवघर नगर निगम में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन निगम की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आज हम लोगों की स्थिति यह है कि न तो हम लोगों को पंचायती सुविधा ही मिल पा रहा है, न तो नगर निगम की ही सुविधा दी जा रही है। हम लोग कहीं नहीं है, अधर में त्रिशंकु में लटके हुए और नारकी जीवन जीने पर मजबूर है। चाईबासा हाट गम्हरिया NH 75 की हालत बेहद जर्जर हो गई है। रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिस पर मानसून के जल जमाव से हालत और बिगड़ गई है। यही नहीं, इस रास्ते पर बने कई पुलों की हालत खस्ता हो गई है और नीचे के रड ऊपर आ गए हैं। ऐसे में इस सड़क पर किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। पथ निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर रखा है, लेकिन इसे अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। साहेबगंज के दियारा इलाके में जल्द ही रिवर पुलिस थाना खुलेगा। इससे गंगा के उस पार दियारा इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। दरअसल गंगा में बाढ़ से इन दिनों दियारावासी परेशान हैं, तो वर्चस्व को लेकर अपराधियों के बीच खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में दियारा इलाके में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए साहेबगंज पुलिस ने रिवर थाना खोलने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 4 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। रिवर राइन थाना एक बनने का है, उसकी कार्य प्रगति पे है। हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है और जल्द ही उस पर सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना बाकी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते बड़े शहरों से अपने गांव लौटे प्रवासी किसान खेती के जरिए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के दर्जनों युवक कल तक दूसरे प्रदेशों में कामकाज कर रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा तो उन्होंने अपनी मिट्टी में खून पसीना बहाने का फैसला लिया। कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में मक्का लगाया और आज उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। रोजगार के लिए इन्हें दूसरे प्रदेशों में मजदूर बनना पड़ा था, तो आज अपने घर लौटकर वो किसान बन गए हैं। गया की सड़कों पर ऐसे नजारे आम हैं। व्यस्ततम गोल पत्थर चौराहे पर हर तरफ भारी भीड़ है और लंबा जाम लगा हुआ है। इतना ही नहीं, लाख हिदायतों के बावजूद ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा है और ना कोई मास्क लगा रहा है। जाहिर है ऐसे में कोरोना महामारी को न्योता मिलना तय है। गया जिला प्रशासन ने कोरोना की रफ्तार थामने के लिए दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश दे रखा है, लेकिन इसकी परवाह किसे है? जाम पूरा पड़ा हुआ है। हम तकरीबन 1 घंटा से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, 2-4 लोग और हैं स्थानीय लोग, लेकिन सवाल है कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं है। सरायकेला में अनलॉक के दौरान लापरवाही के चलते कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जून तक सरायकेला में सिर्फ 35 कोरोना मरीज थे, तो जुलाई में यह संख्या बढ़कर 105 तक पहुंच गई है। पिछले एक पखवाड़े में कोरोना का दायरा डीसी ऑफिस से लेकर सरायकेला ब्लॉक तक फैल गया है। कई सरकारी कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बाजार में भीड़ भाड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करते हुए मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि सब लोग रिलैक्स हो गए हैं। मैं दुकान में देखता हूँ, सब्जी के पास हो या दुकानों में भी बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जरूर आप लोग मास्क पहनिए, आप खुद बचिए और बचकर रहिए और दूसरों को भी स्प्रेड नहीं कीजिए। कोरोना काल में गोड्डा सदर अस्पताल में लापरवाही से मरीजों की जान पर बनाई है। इमरजेंसी सेवा के बाहर कीचड़ और गंदगी फैली हुई है।
तो कैंपस के बाहर हाथ धोने के लिए लगाई गई टंकी में न पानी है और न हैंड वॉश। कहने को सैनिटाइजर मशीन तो लगी है, लेकिन इसमें सैनिटाइजर नदारद है। इस अस्पताल में रोजाना कई इलाकों से सैकड़ों मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लापरवाही के चलते कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। कोरोना बंदी में बोधगया के होटल मालिकों की आर्थिक सेहत बेहद बिगड़ गई है। हालत ये हो गई है कि कई होटल मालिक अपना होटल बेचने के लिए भी तैयार हो गए हैं। हाल में वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे देशों से लौटे कई लोगों को बोधगया के होटलों में क्वारंटीन किया गया था। इससे होटल मालिकों को थोड़ी आमदनी तो हुई, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि इन होटलों में ठहरने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। इससे परेशान होटल मालिकों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आज बोधगया के 90% होटल के मालिक अपने होटल को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। बैंक का कर्ज है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप कम से कम बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं यहाँ पे, छोटे बड़े जो भी हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है, 5 महीने से हमारे यहाँ एक कप चाय नहीं बिका है, आप कम से कम उसको बिजली बिल तो माफ कर दीजिए। कोरोना काल में बसों के पहिए थम गए तो बस मालिकों से लेकर ड्राइवर और कर्मचारियों की जिंदगी का पहिया भी थमता जा रहा है। बस पड़ाव पर दर्जनों बसें महीनों से यूं ही खड़ी हैं। बस मालिकों की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रहे। लेकिन राज्य सरकार टैक्स वसूलने में पीछे नहीं है। अब इनके सामने कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। बिहार समेत कई राज्य सरकारों ने राज्य के अंदर बस चलाने की मंजूरी दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक बस संचालन को हरी झंडी नहीं दी। एक महीने का टैक्स अगर इंश्योरेंस और टैक्स मिलाकर देखा जाए तो 15 से 25 हज़ार रुपये महीने आता है। अब हमारे पास जो हजारीबाग में 500 बसें का परिचालन बंद है, तो लगभग हमारे सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। हम टैक्स पेड करें या अपने स्टाफ की समस्याओं को देखें। चतरा के मुक्तमा पंचायत में पीएम आवास और वृद्धावस्था पेंशन योजना में लूट खसोट मची है। सालों से नाम दर्ज होने के बावजूद कई आवेदकों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कई बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लिए भटक रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत सेवक की ओर से उनसे अवैध रकम मांगी जाती है और आला अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत सेवक का कहना है कि हमको जब तक कमीशन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तब तक हम कार्य पूरा नहीं करेंगे। 19-20 में मिला है, हमारा टारगेट मिला है 75 से 100 के बीच में। अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है, कोई एंट्री नहीं हुआ है, एकदम 0 पॉइंट पर है। बोकारो में शातिर अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगे ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। तत्कालीन एसपी वाईएस रमेश ने चैम्बर की मदद से न सिर्फ इन्हें लगवाया था, बल्कि अपने आवासीय कैंपस में इसका कंट्रोल रूम भी बनवाया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद से इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया और आज इनमें से ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। हालांकि वर्तमान एसपी चंदन झा ने जल्द ही इन्हें दुरुस्त करवाने का दावा किया है। दुमका के दुंदुवा गांव में नीर निर्मल परियोजना के तहत 42 लाख रुपए की लागत से तैयार जल मीनार 2 साल से बेकार पड़ा है। 3 साल पहले जब ये योजना शुरू हुई तो लाभुकों को हर महीने तय रकम जमा करने को कहा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने न रकम जमा की और न ही परियोजना का समुचित रखरखाव हो सका। ऐसे में कुछ दिन के अंदर इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने दम तोड़ दिया। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। वहीं राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। चाईबासा के मूक बधिर आवासीय स्कूल दिव्यांग छात्रों के लिए वरदान से कम नहीं है। समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस स्कूल में स्पेशल बच्चों को प्रतिभा निखारने का पूरा मौका दिया जाता है। स्कूल के दिव्यांग छात्रों की पेंटिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है। तो स्कूल की प्रतिभावान छात्र लक्ष्मी पूर्ति हाल में 2nd डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाली जिले की पहली मूक बधिर छात्रा बन गई है। जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांग छात्र छात्राओं की भरपूर हौसला अफजाई की है। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गुड़ा बांधा के स्कूली बच्चों ने मैट्रिक परीक्षा में कमाल कर दिखाया। तमाम परेशानियों से जूझते हुए
इन छात्रों ने अपने मेहनत से घाटशिला का नाम रोशन किया। कुर्मी समाज की ओर से हौसला अफजाई के लिए स्कूल और अनुमंडल टॉपर बच्चों को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। घाटशिला की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ संसाधनों की भारी कमी है। इसके बावजूद बच्चों का हौसला किसी से कम नहीं है। शिक्षक बनूं और इस गांव में शिक्षा प्रदान करूं, क्योंकि इन सब गांव जंगल इलाके में शिक्षकों की बहुत कमी है और इस गांव के लोग बहुत अशिक्षित हैं। नरकटियागंज की होनहार छात्रा साक्षी प्रिया किसी मिसाल से कम नहीं है। सीबीएसई के विज्ञान संकाय के 12वीं के रिजल्ट में 96% नंबर हासिल कर वो मुजफ्फरपुर रीजन में टॉप हुई। उनकी सफलता से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। पढ़ाई के अलावा वो घर के काम में भी हाथ बटाती हैं। आज जहां हर स्कूल और कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, वहीं साक्षी ने बिना किसी ट्यूशन के अपनी मेहनत से ये सफलता हासिल की। मैंने अपनी अधिकांश पढ़ाई सेल्फ स्टडी से की और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अपने डीएवी स्कूल को देना चाहूँगी। खेत में धान बो रही और फावड़ा चला रही ये कोई महिला मजदूर नहीं बल्कि एक मजबूर चैंपियन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वुशु खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हरियाणा में रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली ये चैंपियन खिलाड़ी हैं शिक्षा, जिन्होंने वुशु में राज्य का सम्मान तो खूब बढ़ाया, लेकिन घर की हालत खस्ता है, वो भी इतनी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए शिक्षा को मजदूरी का रास्ता अपनाना पड़ा। वुशु में नेशनल लेवल पर बुलंदियों को छू चुकी शिक्षा के माता पिता उसे देश के लिए खेलते देखना चाहते हैं। शिक्षा भी आगे खेलना चाहती है, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लाना चाहती है और इसके लिए वो बस यही चाहती हैं कि सरकार हेल्प करे, उन्हें कुछ प्रोत्साहन दे। देवघर के पुनासी केनाल में इन दिनों कुमुदनी के रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। चारों ओर कोरोना के खौफ के बीच ये फूल आम लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल हर साल सावन के महीने में ये फूल खास तौर पर बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाने के लिए भेजा जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रावणी मेला भी नहीं हो रहा है, इसलिए इन फूलों को यूं ही छोड़ दिया गया है और चारों ओर ये मनमोहक नजारा नजर आ रहा है। सावन का महीना चल रहा है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में सन्नाटा पसरा है। हर साल बोल बम के जयकारों से गुंजायमान रहने वाला कंवरिया रूट लाइन भी वीरान है। कोरोना की मार के चलते फौजदारी बाबा के दरबार को इस साल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। हर साल सावन के महीने में बासुकीनाथ धाम का नजारा ही कुछ और रहता है, लेकिन इस बार कोरोना के कहर के चलते मंदिर परिसर से लेकर कंवरिया पथ का नजारा ही बदला बदला सा है।